आज प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल बता रहे हैं। इसका कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करने का तरीका है कि जो सवाल दिया हो पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, इससे शुरुआत करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है जी, उसको लिखिए अब यहाँ पे x + y बराबर 14। जो होगा x बराबर y को उस तरह भेजेंगे 14 - y। तब हमारे x बराबर क्या हो गया 14 - y। इसको मानते हैं समीकरण 3। तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर या फिर समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण 2 में x का मान रखने पर दो। अब यहाँ पे समीकरण 2 लिखे थे, सबसे पहले समीकरण 2 को लिखेंगे x - y बराबर 4। अब जो है हमें x के जगह पे क्या रखना है जी 14 - y। तो x की जगह पे लिखेंगे 14 - y। अरे यहाँ पे -y है, इस तरफ हो जाएगा मेरा। ठीक है, 14 -y तो हो जाएगा माइनस में 2y बराबर 4। और 14 को इस तरफ भेजेंगे तो -2y बराबर 4। इस तरफ प्लस में तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में -2y बराबर, इसको घटाएंगे देखिए माइनस में 10। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा -10 बटा माइनस में 2, माइनस माइनस प्लस और 2 × 5 = 10। y का मान कितना आ गया 5। अब यह y का मान हम लिखेंगे समीकरण 3 में रखने पे। कहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 कहाँ है जी, देखिए यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 3 है। x बराबर 14 - y, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 14 - y। ठीक है, y का मान रखना है तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा 14, y का मान कितना है 5, तो कितना आएगा 9। तो हो जाएगा तो x बराबर 9 और y बराबर यहाँ पे है 5। यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, x के मान और y के मान लास्ट में लिख देना है। इसी तरह हम दूसरा को बनाएंगे, बहुत ही आसान है, इसे आप लोग आराम से बना सकते हैं। अब हम बनाते हैं इसका दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल है s - t = 3 s बटा 3 प्लस t बटा 2 = 6। ठीक है, ये सवाल है। इसे भी हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले को समीकरण 1 और दूसरा को समीकरण 2। इसकी जो हम लोग शुरुआत करते हैं प्रतिस्थापन विधि का नियम है। शुरू करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 से s - t = 3। इस तरफ क्या होगा जी s बराबर 3, इस तरफ माइनस में t तो इस तरफ जाएगा तो प्लस में। ये हो गया मेरा समीकरण 3। देखिए s बराबर हो गया 3 + t, तो क्या लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पे। समीकरण 2 में s का मान रखने पे, समीकरण 2 में x का मान रखने। देखिए समीकरण 2 क्या है उसको लिखेंगे सबसे पहले s बटा 3 प्लस t बटा 2 = 6। यहाँ पे हमें s के जगह पे रखना है। s के जगह पे क्या है 3 + t, यहाँ पे s है। अब s के जगह पे लिखा जाएगा 3 + t, 3 + t बटा 3 प्लस t बटा 2 = 6। अब देखिए भिन्न का जोड़ एलसीएम नहीं है, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा
6, ये 2 बार में, तो 2 3 से 2 बार में आएगा, ये दोनों में गुना होगा, तो 3 गुना के 6 प्लस 2t, यहाँ पे 2 से कितने बार में आएगा, 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 3t इक्वल टू 6। अब मेरा होगा, देखिए 6 प्लस 3 और 2 5t बटा में 6 इक्वल टू 6। इसके नीचे 1 1 करके हम 75 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा x गुना करेंगे 6 प्लस 5t और 6 गुना 6 करेंगे तो 6 6 36, 6 को उस तरफ भेजेंगे 5t 36 माइनस 6 5t बराबर 30, तो t बराबर 30 बटा 5। इसको काटेंगे, कितना जी 5 6 30, t का मान कितना आएगा 6। इसको क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में t का मान रखने पे, समीकरण 3 में t का मान रखने 3 क्या है, s बराबर 3 और t की जगह पर कितना हो जाएगा 6, s बराबर कितना है 9। इसको भी लिख देंगे, आता s बराबर 9 और t बराबर 6। बहुत ही आसान है। अब हम तीसरा सवाल बता रहे हैं। थ्री एक्स माइनस वाई, तीसरा सवाल है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। यह सवाल है, इसे भी हमें प्रत्यास्थापन विधि से हल करना है। देखते हैं कैसे होता है। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण। तो देखिए इसमें थोड़ा सा हमें विशेषता लग रहा है, क्या 3x माइनस वाई है बराबर 3 है, और इसको भी यदि सभी में देखिए 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है, ठीक है। 9x माइनस 3y बराबर 9 है। यदि हम इसमें सभी में एक ही संख्या देखिए 3 से डिवाइड हो सकता है, या 3 कॉमन ले लिया जाए, तो ये क्या होगा कि हमें पहला और फिर दूसरा समीकरण लगभग बराबर है, ठीक है। तो ये देखिए होगा समीकरण 1, और समीकरण 2 से यदि हम यहाँ पे देखिए कॉमन लेते हैं, ये तीनों संख्या में क्या कॉमन होगा जी 3, तो क्या बच जाएगा x 3 3 के 9x, 3x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। या फिर एक और नियम से हम चल सकते हैं, इसको देखिए तीनों में हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तीनों में देखिए एक ही संख्या से 3 3 और 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। या फिर नया जो समीकरण बना तो इसको समीकरण 3 भी लिख सकते हैं। यह जो है पहला और तीसरा दोनों बराबर है, यानी कि दोनों समीकरण बराबर है, देखेंगे। अतः दोनों समीकरण बराबर है, इसलिए यह अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब हम इसे अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्योंकि यह हो जाएगा a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2।
जब सभी बराबर रहते हैं, जब तीनों बराबर रहते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, अपरिमित रूप से अनेक है। इसको यहीं तक हम छोड़ देंगे, इसे आगे बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम चौथा सवाल बताएंगे। मेरा चौथा सवाल है कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और फिर 0.4x प्लस 0.55 इक्वल टू 2.3। 2.3। तो इसको चलिए हम मानते हैं समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। यदि हमें इसे बनाने में आसान करना है, यदि दशमलव हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरणों में 10 से गुना कीजिए। ठीक है, हमें इसे दशमलव वाला बनाने मान लीजिए मुश्किल लगेगा, तो इसे हम दशमलव हटाने का एक प्रक्रिया है कि दोनों समीकरणों में हम 10 से गुना करेंगे। देखिएगा, दोनों समीकरणों में 10 से गुना करने पर तो हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा मेरा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये देखिए हो जाएगा समीकरण 3। यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, समीकरण 4। ठीक है, ये दशमलव हटाने के लिए क्योंकि हम यदि 0.2 गुना 10 करेंगे, ठीक है, तो होगा 10 गुना के 20। एक संख्या बाद दशमलव है, यहाँ पे दशमलव, तो क्या बच रहा है जी 2। इस नियम से हम इसको 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो हम आगे क्या करते हैं, अब लिखेंगे पहला दूसरा रहता था तो समीकरण 1 से लिखते थे, लेकिन यहाँ पे समीकरण होगा 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से। 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। यहाँ पे देखिए संख्या है, तो x बराबर क्या होगा 13 माइनस 3y बटा 2, ये होगा समीकरण 5। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण x का मान समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण 4 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 4 क्या है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। x के जगह पे हमको रखना है 13 माइनस 3y बटा 2। यहाँ पे देखिए x है, इसको लिखेंगे 4 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। देखिए यह बाहर से बाहर 2 से कट रहा है, तो भी बच जाएगा यहाँ पे 2। जो बच रहा है उसको अंदर गुना कर लेंगे, जैसे 13 गुना के 26 माइनस में 6y प्लस में 5y इक्वल टू 23। ठीक है, इस तरफ क्या हो जाएगा 26 माइनस में बचेगा y, क्योंकि माइनस 6y प्लस 5y घटाएंगे तो माइनस में y इक्वल टू 23। अब 26 को इस तरफ देंगे माइनस y, 23 माइनस में 26 माइनस y घटाएंगे तो माइनस में 3, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब कि y बराबर 3। ठीक है, y का मान कितना आ गया हमारा 3। अब इसको क्या लिखेंगे समीकरण 5 में y का मान रखेंगे। ठीक है, y का मान रखेंगे 5 क्या है जी x बराबर 13 माइनस 3y बटा में 2। x के जगह पे हम y की जगह पे रखना है 3। देखिएगा x बराबर 13 माइनस 3 गुना 3 बटा में 2। x बराबर हो जाएगा 13, 3 3 के 9। x बराबर घटाएंगे तो 4 बटा 2, x बराबर हो गया 2।
ठीक है, लिखने अतः x बराबर 2 y बराबर 3 आंसर। बच्चा सवाल है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। यह सवाल है बच्चों, रूट का है, कोई बात नहीं, इसे भी हम बनाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। y को हम उस तरफ लिखेंगे, तो क्या होगा, √2x बराबर 0 माइनस √3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2x बराबर माइनस में √3y, तो x बराबर हो जाएगा √3y बटा में √2, इसको लिखेंगे समीकरण, ठीक है। तो यह समीकरण x का मान में रखा आ गया √3y बटा √2। अब समीकरण लिखेंगे 2 में x का मान रखने पे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए हम दूसरा लेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पे, x के जगह पे है माइनस में √3y बटा √2, x के जगह पे हम कहीं रखा है, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू माइनस में √3y बटा √2, ठीक है, माइनस में √8y इक्वल टू 0। √3 से √3 गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, यह रूट के बाहर हो जाएगा 3y माइनस में 3y, यहाँ पे हो जाएगा √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। इसको देखिए इससे मानेंगे √2 तो माइनस 3y, ये देखिए 2 बार में √2 गुना 8 करेंगे तो हो जाएगा √16y इक्वल टू 0। इसके नीचे मान करके हम गुना करते हैं, ये होगा माइनस में 3y माइनस में √16 इक्वल टू 0, माइनस में 3y। देखिए 16 जो है एक किस संख्या का वर्ग है, मेरा 4y का वर्ग है, 4 का, तो 4 चौको 16। अब देखिए यहाँ पे होगा माइनस में 3y और माइनस में 4y, तो कहाँ जाएगा माइनस में 7y इक्वल टू 0, y बराबर 0 बट्टा माइनस 7, मतलब y बराबर हो गया 0, ठीक है, क्या होगा कि y बराबर 0। अब लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर है माइनस में √3y बटा √2
यदि इसके ऊपर 0 रख देते हैं तो 3y √3 y के 0 तो हम जानते हैं किसी भी संख्या में 0 से गुना कराना पड़ जाता है तो क्या हो जाता है जी 0। तो अतः x बराबर 0 y बराबर 0 आंसर। ठीक है, अब इसका आखिरी सवाल बता रहे हैं, छठा सवाल। छठा सवाल है 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 इक्वल टू -2। फिर x बटा 3 प्लस y बटा 2 इक्वल टू 13। यह देखिए भिन्न में दिया हुआ है तो इसको हम पहले कोशिश करें रैखिक में मत लेंगे। देखिए इसको हल करेंगे, इसको तो पहले लिखिए 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 इक्वल टू -2। इस दोनों को हम बारी बारी से क्या करेंगे, भिन्न से रैखिक को बदलेंगे। भिन्न से रैखिक बदलने की क्या प्रक्रिया है जी, ये हर का एलसीएम लीजिए। ठीक है, हर का यदि हम एलसीएम लेते हैं 2 और 3 का तो कितना होगा 6। 2 से कितने बार में 3 बार में था, 3 3 के 9x माइनस 3 से कितने बार में 2 बार में, इसको गुना करेंगे तो 2 बचे 10y इक्वल टू -2। इसके नीचे मान करके हम गुना करते हैं तो 9x माइनस 10y 6 गुना के 12 हो जाएगा समीकरण 1। इसी प्रकार हम दूसरा को भी रैखिक में बदलेंगे और क्या होगा x बटा 3 y बटा 2 इक्वल टू 13 बटा 6। इसमें भी 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 2 बार में तो 2x 2 से कितने बार में 3 बार में 3 गुना y करेंगे तो 3y इक्वल टू 13 बटा 6। देखिए इसमें दोनों में एक ही संख्या से गुना कर रहा है इसलिए दोनों तरफ बराबर है, 6 से 6 कटेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 हो जाएगा समीकरण 2। तो इसमें क्या लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से चलिए हम शुरू करते हैं। समीकरण 1 से 1 कहाँ पे है, यहाँ पे 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस में 12। यहाँ पे हो जाएगा 9x बराबर -12, इस तरफ माइनस में 10y तो इस तरफ आएगा तो प्लस में 10y। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -12 प्लस 10y बटा में 9। ये हो जाएगा समीकरण, मतलब कि x बराबर हो गया मेरा -12 प्लस 10y बटा 9। अब क्या लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। समीकरण 2 क्या है यहाँ पे, क्या है पहले 2 पे लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। x के जगह पे देखिए हमें इतना रखना है, x यहाँ पे 2 इंटू -12 प्लस 10y बट्टा 9 प्लस 3y बराबर में 13। देखिए बाहर बाहर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो ऊपर से गुना कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा -12 गुना के 24 प्लस 10 गुना के 20y बटा 9 प्लस में 3y इक्वल टू 13। अब क्या करेंगे इसके नीचे 1 मान करके एलसीएम लीजिए, कितना होगा जी 9। एक बार में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। ये देखिए 3 9 बार में तो 9 तिया 27y इक्वल टू 13। ठीक है, अब मेरा जो है माइनस में 24
ये दोनों के देखिए जोड़ेंगे तो होगा 47 वाई बटा 9 13। अब इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेंगे, तिरछे तिरछे एक से गुना करेंगे तो माइनस में 24 प्लस में 47 वाई और 13 गुना 9 करेंगे तो होगा 117। अब ये पढ़ेंगे 24 को उस तरह भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 47 वाई 117 प्लस ठीक है 24 तो हो जाएगा 47 वाई 70 11 4 देखिए हो जाएगा 141। क्या हो जाएगा 141। तो वाई बराबर हो जाएगा 141 बटा 47। देखिए 47 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में आएगा। वाई बराबर कितना आएगा जी 3। अब क्या लिखते हैं समीकरण 3 में वाई का मान रखने पे। समीकरण 3 क्या है वाई का मान रखने पर x बराबर -12 प्लस 10 वाई बटा में 9 है। यहाँ पे लिखे -12 प्लस 10 गुना वाई की जगह पे कितना है 3 तो 10 गुना 3 बटा में 9। x बराबर हो जाएगा -12 10 गुना 3 करेगा तो होगा 30 बटा में 9। देखिए इसको घटाएंगे तो होगा 18 बटा 9 भागा देंगे तो 9 दूना के 18। x बराबर 2 y बराबर 3। ठीक है इस तरह से बहुत ही आसानी से पहला 3.2 का पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम दूसरा सवाल को बताएंगे।